हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आदित्य की बेचैनी और बढ़ने लगी थी। ये भगवान कहाँ हैं? ईश्वर कहाँ हैं? अगर सब कुछ भगवान ही करते हैं तो उनके करने का क्या तरीका है? क्यों वो किसी की सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते? आखिर क्या अंतर होता है? किन्हीं दो लोगों की प्रार्थना में वो अंदर से उलझता ही जा रहा था। अगला स्टेशन आ गया था, या कहें आखिरी स्टेशन आ गया था, क्योंकि वो ट्रेन उसके आगे नहीं जाती थी। जब आदित्य को पता चला ट्रेन आगे नहीं जाएगी तो वो वहीं उतर गया। आदित्य अपने विचारों में खोया हुआ टहलते हुए स्टेशन के दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां खाली पड़ी एक सीट पर बैठ गया। शाम हो चुकी थी। सामने दूर तक खेत दिखाई दे रहे थे और ढलता हुआ सूरज। आदित्य दूर तक खेतों को और ढलते हुए सूरज को एकटक देख रहा था और सोच रहा था कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ। भगवान ने हम सबको यहाँ भेज दिया है और खुद गायब हो गए हैं, या फिर उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हैं जैसा लोग कहते हैं, या फिर ईश्वर हैं ही नहीं। सिर्फ लोग अपने आप को समझाने के लिए ये ढकोसला बनाए हुए हैं। जब उनको किसी ने देखा ही नहीं तो लोग इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? अचानक उसे एक तरफ से शोर होता सुनाई दिया। उसने जब उस तरफ देखा तो कुछ लोग खेतों में भागते हुए जा रहे थे। उनमें से एक आदमी ने अपनी गोद में एक छोटे बच्चे को ले रखा था। उस बच्चे की उम्र 3 से 4 साल लग रही थी। उनमें कुछ औरतें भी थीं और सभी लोग रोते हुए जा रहे थे। बच्चा बिल्कुल निढाल सा लग रहा था। आदित्य से रहा नहीं गया। उसने सोचा पास जाकर देखता हूँ हुआ क्या है। वो जल्दी से तेज कदमों से उन लोगों तक पहुंचा और उनमें से एक आदमी से पूछा कि क्या हो गया है। तो उस आदमी ने बताया, ये बच्चा अचानक बहुत बीमार हो गया है। हम यहीं पास के गांव में रहते हैं। गांव में जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखाया, लेकिन उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दवाएं भी दी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब आप लोग इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? आदित्य ने पूछा। अब हम लोग इसे अपनी कुल देवी के मंदिर ले जा रहे हैं। वो यहीं पास में है। कुल देवी के मंदिर। आदित्य को जैसे झटका सा लगा। उसने कहा, जब डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा इसे क्या हुआ है तो मंदिर में क्या होगा? इसका इलाज तो अस्पताल में होगा। हाँ भैया, सही कह रहे हो, लेकिन हम गरीब लोग हैं। शहर के बड़े अस्पताल का खर्चा हम लोग नहीं उठा सकते। इसलिए जब भी हमारे गांव में कोई बीमार होता है या हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं तो यहीं अपनी कुलदेवी के मंदिर आकर माथा टेकते हैं और पूजा करते हैं और देवी सब ठीक कर देती हैं। आदित्य की उलझनें बढ़ती ही जा रही थीं। अच्छा, इसका मतलब देवी के मंदिर में जाकर ये बच्चा ठीक हो जाएगा? आदित्य ने उस आदमी से पूछा। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आदित्य ने सोचा, तब तो मैं ये आडंबर देखना चाहूंगा। इतने में वो लोग मंदिर तक पहुंच गए। एक छोटा सा चबूतरा और उसके ऊपर खस्ता हाल में एक मंदिर। मंदिर में एक देवी की मिट्टी की मूर्ति। वो मूर्ति किस देवी की थी ये आदित्य समझ नहीं पाया, क्योंकि ऐसी किसी देवी को उसने पहले कभी नहीं देखा था। मंदिर के बगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ और चारों ओर खेत। देखने में वो जगह ऐसी लग रही थी जैसे बच्चों ने खेल खेल में बना दिया हो। वो आदमी आगे बढ़ा जिसके गोद में बच्चा था और उस बच्चे को मंदिर में मूर्ति के सामने लिटा दिया और सर झुकाकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और कुछ बुदबुदाने लगा। ये कौन सी देवी हैं? आदित्य ने पूछा। भैया, ये नकवी देवी हैं। नकवी देवी? ये कौन सी देवी हैं? मैंने तो कभी इनका नाम नहीं सुना। आदित्य ने पूछा। भैया, हमारे पुरखों ने ये मंदिर बनवाया था और तब से हर पीढ़ी में ये इसी नाम से ही जानी जाती हैं। उस आदमी ने जवाब दिया। पुरखों ने ये मंदिर कितना पुराना है? आदित्य ने पूछा। भैया, ये पेड़ और ये मंदिर 200 साल से ज्यादा पुराना है। आदित्य को यकीन नहीं हो रहा था। 200 सालों से आप लोग यहाँ पूजा करते आ रहे हैं? हाँ भैया, कई पीढ़ियां निकल गईं और इतने सालों से ये देवी हम सब लोगों के दुख दूर करती आ रही हैं। जब हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब हम इनके पास आते हैं और ये हमें सहारा देती हैं।
इतने में जिस आदमी ने बच्चे को मूर्ति के सामने रखा था, कुछ देर घुटनों पर बैठकर कुछ बुदबुदाने के बाद अचानक उठा और अपने दोनों हाथ ऊपर करके बाकी सबसे कुछ कहा। उसने क्या कहा ये आदित्य को समझ में नहीं आया, और उसके बाद सब लोगों ने भी अपने हाथ ऊपर उठाए और फिर सब लोग घुटनों पर बैठकर कुछ बुदबुदाने लगे। आदित्य ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। लगभग 15 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा और फिर सब लोग उठकर खड़े हो गए। सारे लोग हाथ जोड़कर खड़े थे और देवी की तरफ देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आदित्य ने धीरे से पूछा, आप लोग अब क्या कर रहे हो? अब देवी उस बच्चे को ठीक कर रही हैं। हमने उनसे प्रार्थना की है कि इस बच्चे को ठीक कर दें। आदित्य को ये सब बकवास लग रहा था। वो सोच रहा था, जब इतने अच्छे अच्छे मंदिरों में लोगों की मुरादें पूरी नहीं होती हैं, तो इस मंदिर में क्या होगा? कितने अंधविश्वासी हैं ये गांव के लोग। तब तक अचानक वो सब लोग शोर मचाने लगे और खुश हो गए। वो एक दूसरे के गले लग के खुश हो रहे थे। आदित्य ने मंदिर की तरफ देखा। उस बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी थीं। उस आदमी ने बच्चे को उठाया और गले से लगा लिया। देखा भैया, अब ये ठीक हो जाएगा, उस आदमी ने कहा। सभी लोगों ने मंदिर के सामने माथा टेका और फिर वहां से चल दिए। आदित्य ठगासा वहीं खड़ा था। एक बार वो मंदिर की तरफ देख रहा था और एक बार कंधे पर सर टिकाए उस बच्चे की तरफ, जो अब पहले से सामान्य लग रहा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि ये क्या था। न तो ये मंदिर दुर्गम रास्तों से होते हुए किसी ऊंचे पहाड़ पर बना है, और न ही किसी ऐसी देवी का जिसका नाम भी कोई जानता हो। फिर ये कैसे हो गया? ईश्वर का रहस्य और गहरा होता जा रहा था। जितना वह सुलझाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उलझता जा रहा था। मन का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। वह धीरे धीरे स्टेशन की ओर चल दिया। शायद कोई ट्रेन हो जो आगे जाने वाली हो। एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। उसने एक कुली से पूछा, क्या ये ट्रेन यहाँ से आगे जाएगी? हाँ बाबूजी, आगे तो जाएगी। आपको कहाँ जाना है? कुली ने पूछा। अरे मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ तक ये ट्रेन जाएगी वहीं तक मैं भी चला जाऊंगा, आदित्य ने हंसते हुए कहा। कुली की कुछ समझ में नहीं आया। वह अपने रास्ते चल दिया। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।